हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका है जूलॉजी का मेजर 4 ये पेपर है, याद रखिएगा मेजर 4 और 2023 जो है क्वेश्चन पेपर का नाम है। हालांकि एग्जाम आपका 2024 में हुआ है, लेकिन सिद्धू कानू मुर्मू बात मान ही नहीं रही है, तो हम लोग हठ धर्मिता नहीं करेंगे। 2023 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग 2023 ही पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मेजर, माइनर, एसएससी, एएसी, इसके अलावा बीएसी, जितने भी पेपर हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 69 रुपीज़ में, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जिसमें नए फॉर्मेट में देखिएगा आपका जो एसईसी पेपर है, एएसी पेपर है, वो सब जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मेजर भी माइनर भी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, और जिनको चाहिए होगा क्वेश्चन वगैरह वो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर जूलॉजी में पूछा गया था। देखिए याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी बहुत हो तो वो मजाक मत उड़ाना, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। ऑलराइट, तो चलिए यूजी सेमेस्टर थर्ड के पीवाईक्यू को हम लोग देखेंगे। 2023 में जिस तरह का पीवाईक्यू था, यहाँ से आप देख पाओगे। एनईपी 2020 सेशन था आपका 22-26 का, ठीक है। पेपर कौन सा था? जूलॉजी 4। फुल मार्क्स कितने का है? 75 का। 3 घंटे का वक्त मिलता है और 30 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बात करेंगे ग्रुप ए के, यानी कि ये कंपलसरी है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लीजिए, 5 सवालों का जवाब दीजिए और 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अस्कल? अस्कल क्या है इसके बारे में बताना है। क्रेनियम स्कल या फिर क्रेनियम कोरोटी या फिर मस्तिष्क कोटर किसे कहते हैं। अगला है व्हाट इज थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस, यानी कि जीव जनवाद का सिद्धांत क्या है। अगला सवाल है व्हाट इज पर्ल कल्चर, मोती संवर्धन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड द हैबिचुएशन, यानी कि अभ्यासशीलता को परिभाषित कीजिए। अब बढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में, 5-5 नंबर, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है शॉर्ट में टिप्पणी लिखना है। किस पे? लेमार्किज्म पे, या फिर आप जो है वेरिटियर रेप्टाइल्स कह सकते हो इसे। सरीसृप केसिरुका या फिर लेमार्कवाद क्या है इसके बारे में लिखे। क्वेश्चन नंबर बी, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ और ब्रोडिंग इन अ बर्ड्स, रेशम कीट का जीवन चक्र के ऊपर आप टिप्पणी लिखें, या फिर पक्षियों में भ्रूण का पालन कैसे होता है उस पर टिप्पणी लिखें। अब बात करेंगे हम लोग ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए आपसे 15-15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और किन्हीं 4 सवालों का आपको जवाब लिखना होगा, ठीक है। ओनली 4 यू हैव टू आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पिक्टोरियल ग्रिडल ऑफ एन अमीबा, एम्फीबियम, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। उभयचर, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारियों के अंश मेखला किस संरचना का जो है विवरण दीजिए। इसमें एक और सवाल नथी है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द 4 लिम्स ऑफ एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल। अभयचर, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारियों के अग्रपाद की संरचना का विवरण दे। अगला सवाल है व्हाट इज आइसोलेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ आइसोलेशन, यानी कि पार्थक्य क्या है, पार्थक्य की क्रिया विधि का वर्णन करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट एन ऐसे ऑन डार्विज्म, यानी कि डार्विनवाद पर जो है निबंध लिखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डिफाइन एपीटाइन, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन को परिभाषित करें और मधुमक्खी पालन की विधियों का वर्णन करें। इसमें एक और सवाल रखी है, राइट एन ऐसे, देखिए मत्स्य पालन पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है, पिसिकी कल्चर के बारे में लिखा जा रहा है। अगला सवाल है व्हाट इज एनिमल बिहेवियर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द लर्न्ड बिहेवियर, प्राणी व्यवहार क्या है, अधिगम या फिर उपार्जित व्यवहार के बारे में वर्णन करें। इसमें एक और सवाल नथी है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर इन बर्ड, पक्षियों में घोंसला बनाने की क्रिया का विस्तृत में वर्णन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेरेंटल केयर, डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर इन फिशेस, पैतृक रक्षण से आप क्या समझते हैं, मछलियों में पैतृक रक्षण का वर्णन करें। इसमें एक और सवाल नथी है, अच्छी बात है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल दिया गया है। डिफाइन माइग्रेशन, डिस्क्राइब द माइग्रेशन इन वर्ड, प्रवास को
परिभाषित कीजिए, पक्षों में प्रभास का वर्णन कीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा कहाँ से, एक्चुअली एग्जाम भी नहीं हुआ है ना नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो मैं आप बता दूं विनोबा भावे, SKMU, रांची यूनिवर्सिटी, सबका पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आपको आइडिया लग सके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैच कर रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में, दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।